परिचय, सेवा का महत्व और राधा स्वामी परंपरा। सेवा, श्रद्धा और समर्पण, ये तीन शब्द सिर्फ किसी आध्यात्मिक शब्दकोश के पन्नों पर नहीं टिके रहते, बल्कि जब कोई व्यक्ति इन्हें अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब उनका प्रभाव चमत्कारिक रूप ले सकता है। भारत की धरती पर ऐसे अनेक संप्रदाय और परंपराएं रही हैं, जिन्होंने मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समकक्ष माना है। इन्हीं में से एक है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी परंपरा आत्मा की मुक्ति, गुरु की महिमा और नाम सुमिरन के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। इस परंपरा में सेवा को अत्यंत महत्व दिया गया है। सेवा केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी की जाती है। कोई अगर संगत की सेवा करता है तो वह आत्मिक उन्नति की राह पर चल रहा होता है। लेकिन उस सेवा का मूल्य तब और भी बढ़ जाता है जब उसका फल देखने के लिए कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होता। इसी सेवा की परंपरा में जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो केवल भावनाओं की नहीं, बल्कि आस्था, करुणा और सच्चे समर्पण की मिसाल बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे सेवादार की जो दिन रात संगत की सेवा में लगा रहा, और जब वह खुद बीमार हुआ तो वह क्षण आया जब बाबा जी खुद उसे देखने अस्पताल पहुंचे। इस घटना ने न केवल उस सेवादार के जीवन को बदल दिया, बल्कि हजारों संगतों को यह एहसास कराया कि सच्चा गुरु केवल उपदेश नहीं देता, वह अपने भक्तों के कष्ट में उनके साथ खड़ा होता है। सेवादार का जीवन परिचय। गांव का एक सीधा साधा नौजवान, नाम था गुरमेल सिंह। पंजाब के एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। बचपन से ही उसका झुकाव सत्संग और सेवा की ओर था। जब भी गांव में राधा स्वामी सत्संग होता, वो सबसे पहले पहुंचता, कभी चाय पानी की व्यवस्था में तो कभी जूते संभालने की सेवा में। गुरमेल पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन उसका जीवन का उद्देश्य कुछ और था। जब बाकी युवक नौकरी और पैसे के पीछे भागते थे, गुरमेल संगत और सेवा में रम गया था। उसकी सुबह नाम सुमिरन से शुरू होती और रात सत्संग की वाणी सुनते हुए गुजरती। सत्संग घर के प्रबंधक धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे। उसे जिम्मेदारी दी गई संगत के भोजन, लंगर की व्यवस्था देखने की। गुरमेल ने ये काम ऐसे निभाया जैसे कोई अपनी आत्मा की सेवा कर रहा हो। कोई भी उससे मिले तो मुस्कुराहट से स्वागत करता। उसके जीवन का नियम था, जो भी सेवा मिले वो गुरु की दी हुई है, उसे पूरे मन से करना मेरा धर्म है। सालों यूं ही बीत गए। उसकी पहचान अब केवल गांव तक सीमित नहीं थी, आसपास के सत्संग केंद्रों में भी लोग उसे जानते थे। कोई बीमार हो जाए तो गुरमेल सबसे पहले दौड़ता। किसी के घर में दुख हो तो चुपचाप सेवा कराता। एक बार किसी ने पूछा, इतनी सेवा करते हो, कभी थकते नहीं? गुरमेल ने सिर्फ इतना कहा, थकता वो है जो किसी चीज के लिए करता है। मैं तो सिर्फ कर रहा हूं, गुरु की मर्जी से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 3, सेवा में समर्पित दिनचर्या। हर सुबह 4 बजे उठना। सबसे पहले स्नान, फिर सुमिरन और वाणी का पाठ। उसके बाद सत्संग घर जाना और वहां झाड़ू लगाना, पानी भरना, फूलों की व्यवस्था करना। लंगर के लिए सब्जियां काटना, बर्तन धोना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं मानता था गुरमेल। बाबा जी जब भी सत्संग के लिए आते, गुरमेल सबसे पीछे खड़ा रहता। किसी ने पूछा, तू आगे बैठा कर, बाबा जी के दर्शन और वाणी पास से सुन। वह मुस्कुराकर कहता, मैं तो उन्हीं की सेवा कर रहा हूं, ये भी तो दर्शन ही है। सेवा उसका जीवन बन चुकी थी। कभी थकावट का नाम नहीं, कभी शिकायत नहीं, बस एक श्रद्धा, गुरु जो करवाते हैं वही सही है। पर कहते हैं ना, सच्ची परीक्षा तब होती है जब कठिनाई आती है। एक दिन वो समय भी आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 4, अचानक तबीयत बिगड़ना और अस्पताल में भर्ती। एक दिन लंगर की सेवा के बाद अचानक गुरमेल को चक्कर आ गया। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, सोचा शायद थकान होगी। पर अगले ही दिन जब बुखार के साथ तेज दर्द शुरू हुआ तो संगत वालों ने जबरदस्ती अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि हालत गंभीर है, शरीर में संक्रमण फैल चुका है, इलाज में समय और सावधानी दोनों लगेंगे। संगत वालों की आंखों में आंसू आ गए। वह सेवक जो सबका ध्यान रखता था, आज खुद बिस्तर पर था। गुरमेल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या हुआ जब बाबा जी को पता चला? उन्होंने क्या किया? कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़कर खुद अस्पताल का रुख किया? बाबा जी को खबर मिलना और अस्पताल पहुंचना। उस दिन राधा स्वामी सत्संग का कार्यक्रम था। हजारों की संगत एकत्र थी। बाबा जी वाणी समझा रहे थे, गुरु का नाम ही वह नौक है जो भवसागर पार कराती है। सेवा और सुमिरन, यही दो पंख हैं जिनसे आत्मा उड़ान भरती है।
सत्संग के बाद बाबा जी संगत से मिलने के लिए खड़े हुए थे, तभी एक सेवक उनके कान में कुछ बोला। सुनते ही बाबा जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरमेल की हालत कैसी है? सेवक बोला, बाबा जी आईसीयू में है। डॉक्टर कह रहे हैं स्थिति नाजुक है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बाबा जी ने कहा, सेवा का अर्थ है साथ देना, और वह सेवक जिसने संगत की सेवा में जीवन लगा दिया, उसके लिए हम चुप नहीं बैठ सकते। चलो अभी निकलते हैं। सब हक्के बक्के रह गए। कभी नहीं हुआ था कि बाबा जी ने सत्संग के बीच में कोई यात्रा की हो, पर यह एक अलग ही क्षण था। गुरु अपने सेवक को देखने जा रहे थे। गाड़ी अस्पताल की ओर चल पड़ी। सड़क पर मौन था, लेकिन अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 6। बाबा जी का अस्पताल पहुंचना। अस्पताल का वातावरण सामान्य था। मरीज, डॉक्टर, नर्सें अपने अपने काम में व्यस्त। लेकिन अचानक वहां एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं। गाड़ी से उतरे बाबा जी, शांत चेहरे पर वही तेज और करुणा का संगम। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, सीधे आईसीयू की ओर बढ़े। डॉक्टर ने रोकना चाहा, लेकिन बाबा जी का तेज ऐसा था कि वह झुक गया। गुरमेल बेहोश था, ऑक्सीजन मास्क लगा था। बाबा जी चुपचाप उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र उच्चारण शुरू किया। संगत वालों ने कहा, वो दृश्य कभी नहीं भूल सकता कोई। जैसे खुद भगवान किसी अपने को आशीर्वाद दे रहे हों। अस्पताल में हुआ आध्यात्मिक अनुभव। गुरमेल को धीरे धीरे होश आया। आंखें खोली तो सामने बाबा जी को खड़ा पाया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोल नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तू सेवा करता रहा, अब सेवा का फल मिल रहा है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा। गुरमेल ने धीरे से हाथ जोड़ दिए। वहां खड़े डॉक्टर और नर्स भी ये देख भाव विभोर हो गए। पहली बार उन्होंने देखा कि किसी मरीज की हालत एक गुरु के स्पर्श से इतनी जल्दी सुधर सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे क्या हुआ? क्या गुरमेल पूरी तरह ठीक हो गया? संगत की क्या प्रतिक्रिया थी? और यह घटना कितनों की सोच बदल गई? सेवादार की रिकवरी और चमत्कारी पहलू। गुरमेल की हालत हर घंटे के साथ सुधरती जा रही थी। डॉक्टर जो कल तक चिंतित थे, अब आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, ऐसा केस हमने बहुत कम देखा है। मरीज की रिकवरी स्पीड मेडिकल साइंस से परे लगती है। पर जो बाबा जी के चरणों में बैठते हैं, उन्हें ये कोई चमत्कार नहीं लगा, ये तो उस निश्चल सेवा, गहरी श्रद्धा और गुरु कृपा का परिणाम था। अगले ही दिन गुरमेल को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वह अब हल्की हल्की बात करने लगा था। जब बाबा जी दोबारा मिलने आए तो उसने हाथ पकड़कर कहा, बाबा जी आपने मेरी जान बचा ली। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तेरी सेवा की ताकत थी जो तुझे खींच लाए। सेवा खुद संजीवनी है। गुरमेल की आंखें भर आईं। संगत के बहुत से सदस्य उस समय वहां मौजूद थे और हर किसी के मन में यही भावना थी, सच्चा संत कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 9। समाज और संगत की प्रतिक्रिया। इस घटना की खबर जैसे ही संगत में फैली, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे, ऐसा कौन गुरु होता है जो अपने सेवक के लिए खुद अस्पताल जाए? लोगों का रुझान सत्संग की ओर और भी गहरा हो गया। कई युवाओं ने उस दिन से सेवा शुरू की। उन्होंने कहा, अगर सेवा इतनी महान है कि उसका फल गुरु की झलक है, तो हम भी यही मार्ग अपनाएंगे। कुछ बुजुर्गों ने अपने जीवन का रुख मोड़ा। वे जो अब तक केवल दर्शक थे, अब स्वयं सेवादार बनने लगे। गुरमेल की घटना ने उन्हें एक नई प्रेरणा दी कि जीवन का सच्चा अर्थ सेवा में है। सत्संग घर में उस दिन के बाद हर सप्ताह एक विशेष सेवा दिवस रखा गया, जहां गुरमेल खुद अपने अनुभव सुनाता। वह कहता, मैं मरने के कगार पर था, पर गुरु की कृपा और संगत की दुआओं ने मुझे लौटा दिया। अब हर सांस सेवा को समर्पित है। सेवा, श्रद्धा और संत का रिश्ता एक दूरदर्शन। भारत की परंपरा में गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा देने और लेने का नहीं होता, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है। और जब ये रिश्ता सेवा और श्रद्धा से जुड़ता है, तो उसकी गहराई को शब्दों में पिरोना कठिन हो जाता है। गुरमेल सिंह की घटना ने इस बात को सिद्ध कर दिया। सेवा जब निस्वार्थ होती है, श्रद्धा जब गहराई से भरी होती है और गुरु जब सच्चे हों, तो हर असंभव संभव बन जाता है। संत केवल उपदेश देने के लिए नहीं होते, वे अपने भक्तों के दुख को ऐसे बांटते हैं जैसे माँ अपने बच्चे का दर्द समझती है। जब बाबा जी गुरमेल से मिलने अस्पताल पहुंचे, तब उन्होंने सिर्फ एक सेवादार को नहीं देखा,
उन्होंने उस आत्मा को देखा जिसने अपना जीवन संगत के चरणों में समर्पित किया था। सेवा वह माध्यम है जिससे शिष्य गुरु से जुड़ता है। श्रद्धा वह शक्ति है जो हर परीक्षा में उसे थामे रखती है। और संत वह प्रकाश है जो अंधकार में रास्ता दिखाते हैं। इस घटना ने संगत को यह एहसास कराया कि सच्ची भक्ति केवल भजन और सुमिरन में नहीं बल्कि सेवा में भी उतनी ही है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 11। इस घटना से मिली सीख। 1। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जब मन से की जाए तो उसका फल निश्चित होता है। 2। गुरु हर जगह है। जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, तब भी गुरु हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, कभी रूप में कभी ऊर्जा में। 3। श्रद्धा में चमत्कार छिपे हैं। मेडिकल साइंस ने हार मान ली थी, पर श्रद्धा और गुरु कृपा ने जीवन लौटा दिया। 4। संगत की एकता की ताकत। जब पूरी संगत ने मिलकर दुआ की, वातावरण ही बदल गया। 5। गुरु भक्त से दूर नहीं होता, वह हर उस पल में साथ होता है जब शिष्य सच्चे मन से उसे पुकारता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 12। उपसंहार। प्रेम, करुणा और समर्पण की पराकाष्ठा। गुरमेल अब पूरी तरह स्वस्थ है। वह फिर से सेवा में जुट गया है, पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और समर्पण के साथ। उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, वह एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि सच्ची सेवा क्या होती है। बाबा जी की एक झलक ने उसकी आत्मा को छू लिया और उसके जीवन का हर क्षण अब एक संदेश बन गया है। जिन्होंने सेवा की है वो कभी अकेले नहीं होते। गुरु उनके साथ होते हैं, हर सांस में, हर धड़कन में। राधा स्वामी परंपरा में ये घटना एक मील का पत्थर बन गई, जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल उपदेशों में नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर भी कायम रहा। ये कहानी सिर्फ गुरमेल की नहीं, हर उस इंसान की है जो सेवा करता है, श्रद्धा रखता है और अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखता है।